नमस्कार बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 3 के पहले प्रश्न की। इसमें क्या कह रहा है कि इसके अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। जिसके इसके दो शून्यांक दे रखे हैं √2 और -√2। अब देखो, जिस बहुपद पे अधिकतम घात होती है, अधिकतम का मतलब जितनी ज्यादा घात होती है उसके उतने ही शून्यांक प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 2x की घात 4, इसमें घात कितनी है? अधिकतम 4, तो इसके शून्यांक भी कितने प्राप्त होंगे? 4 ही प्राप्त होंगे। जिसमें दो शून्यांक दे रखे हैं √2 और -√2। अब इसमें दो शून्यांक और ज्ञात करने हैं हमें, तो दो शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं? माना कि इसके दो शून्यांक, इस शून्यांक को किस रूप में लिख सकते हैं? x माइनस के √2 लिख देंगे, क्योंकि इसका देखो x का मान निकालेंगे तो x बराबर प्लस के √2 तभी तो आएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x प्लस के √2, इस रूप में लिख सकते हैं। ये दो शून्यांक प्राप्त हुए, तो एक तो हो गया x बराबर √2 प्लस की, और एक x बराबर -√2। अब इसमें देखो एक सरल समीकरण दिखाई दे रहे हैं हमें, कौन सी? a माइनस का b और a प्लस b, इसके बराबर क्या होता है? a² माइनस b²। तो इसको भी इस रूप में लिख देंगे, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस का b और a प्लस b, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? a का मान कितना है? x का स्क्वायर मतलब a², b का मान कितना है? √2, तो -√2 का स्क्वायर, a² माइनस b², तो इसका मान कितना आ जाएगा? x² माइनस के √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। अब देखो ये तो किसका मान आ गया? gx का। किसका मान आ गया? gx का। कहने का मतलब इस भाज्य में इस संख्या का भी भाग देंगे। इसमें घात कितनी है? 4, और कितने शून्यांक प्राप्त करने हैं? 4 शून्यांक प्राप्त करने हैं, जिसमें दो शून्यांक दे रखे हैं और दो शून्यांक और प्राप्त करेंगे। 4 क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है? 4। तो बात करते हैं इसकी, इसको हल करते हैं हम। इसका मान कितना है? x² - 2, ये gx है, और fx का मान कितना दे रखा है? ये वाला। तो इसको हल करते हैं हम। अब इसमें किसका भाग देंगे? x² - 2 का, x² - 2 का भाग देंगे। अब क्या करते हैं? देखो, भाज्य की पहली संख्या और भाज्य की पहली संख्या, इन संख्याओं में एक एक संख्या लेंगे और भाग देते जाएंगे। तो इसमें किसका भाग देंगे? x² का। तो 2x के घात 4 में किसका भाग देंगे? x² का। x के घात 2 से x के घात 2 कैंसिल, कितनी बच गई ऊपर? x के घात 2, और 2 भी बच रहा है, 2 × x के घात 2, या तुलना कर लो। x², यहाँ पे कितने? x के घात 4, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो वहां पर भी मान कितना है? 2x की घात 2, और यहाँ पर भी मान कितना आएगा? 2x की घात 2। अब जो भाग देने के बाद में जो संख्या बचती है वो क्या होता है? भागफल। और भागफल को या तो यहाँ पे लिख लेंगे और या यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? जो भागफल का मान आया उस भागफल को इस पूरी संख्या, भाज्य की पूरी संख्या से क्या कर देंगे? गुणा करेंगे। तो 2x² को गुणा करेंगे x के घात 2 से, तो कितना आएगा? 2x के घात 4, माइनस प्लस को गुणा करेंगे माइनस, 2 दूनी 4 x²। समान घात के नीचे समान घात की संख्या ही लिखेंगे। अब चिन्ह चेंज कर देंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 3x के घात 3, प्लस के 4 और माइनस के 3, कितना बच गया? प्लस के x², और प्लस का 6x और माइनस का 2। देखो 4 में से 3 गया, एक ही तो बचेगा x²। अब वापिस भाज्य की पहली संख्या और भाज्य की पहली संख्या, इसमें क्या देंगे? भाग देंगे। तो भाग देते हैं, माइनस के 3x के घात 3 में किसका भाग देंगे? x² का। तो x के घात 2 से x के घात 2 कैंसिल, कितनी बच गई घात? 1,
तो -3 बच गया। कितना बचा? -3। अब जो भागफल में जो संख्या है उसको इस पूरी संख्या से गुणा करना है। माइनस प्लस को गुणा करेंगे माइनस, 3 को गुणा करेंगे अक्स स्क्वायर से, कितना आएगा? -3 के घात 3। अब माइनस को गुणा करेंगे माइनस से, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 3 दूनी 6, प्लस के 6 ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। कितना बच जाएगा? अक्स स्क्वायर माइनस के 2। समान संख्या प्राप्त हो रही है, अक्स स्क्वायर माइनस के 2 और अक्स स्क्वायर माइनस के 2। अक्स स्क्वायर में भाग देंगे किसका? अक्स स्क्वायर का, तो कितना बचेगा? 1। तो यहां पर कितना आएगा भागफल में? प्लस का 1। अब +1 को इस पूरी संख्या से गुणा करना है, तो अक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? अक्स स्क्वायर, और माइनस प्लस को गुणा करेंगे माइनस, 2 एकम 2, तो शेषफल कितना आ गया? 0। अब इसके देखो 2 शून्यांक दे रखे थे, √2 और माइनस के √2। इसके 2 शून्यांक और ज्ञात करने हैं, क्योंकि इसकी घात कितनी है? 4, और जिसके ऊपर 4 घात होती है उसके शून्यांक भी उतने ही प्राप्त होते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस का 1। इसमें देखो घात कितनी है? 2, तो 2 शून्यांक इससे प्राप्त हो जाएंगे। तो इसका क्या करते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे? पहली और लास्ट वाली संख्या को क्या करते हैं? गुणा। तो 2x स्क्वायर को गुणा करेंगे 1 से, तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर। अब बीच में जो संख्या बचती है उसके ऐसे टुकड़े करते हैं कि गुणा करने पर कितने है? 2x स्क्वायर, और जोड़ने पर कितने है? माइनस के 3x। तो कितना हो जाएगा? -2 और माइनस का 1, -2x और माइनस का 1x। देखो जोड़ेंगे, -2 और माइनस का 1x कितना होता है? -3x। गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है? गुणा, 2 एकम 2। तो 2x स्क्वायर माइनस के 3x को कैसे लिख देंगे? -2x और माइनस का x और प्लस का 1। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2, और देखो x भी है ना, x दोनों में है, तो 2x तो क्या आ गया? कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा? x और माइनस का 1। माइनस, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x। माइनस माइनस को गुणा करेंगे, यहाँ पे भी कितना बचेगा? माइनस, क्योंकि माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस, x माइनस 1। 1 तो आ गया x माइनस 1, और 1 आ गया 2x माइनस का 1। अब देखो x माइनस 1 या 2x माइनस 1, इसमें मान निकालेंगे तो x का मान 1 तो आ जाएगा 1, और 1 आ जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1। x का मान कितना आ जाएगा? 1/2। तो सभी शून्यांक कितने प्राप्त होंगे? √2 माइनस √2, 1 और 1/2। ये इसके सभी शून्यांक क्या हो जाएंगे? प्राप्त हो जाएंगे। सभी शून्यांक प्राप्त हो जाएंगे। ये तो था प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न। अब प्रश्न संख्या 3 के दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। इसमें भी वही प्रक्रिया है जो पहला प्रश्न किया था। इसमें घात कितनी है? 4, और शून्यांक पूछ रहा है इसमें, और इसके 2 शून्यांक दे रखे हैं। 2 शून्यांक देखो, 2 प्लस माइनस √3, तो एक तो शून्यांक कितना है? 2 प्लस के √3, और एक शून्यांक है 2 माइनस के √3, 2 माइनस के √3। इसके 2 शून्यांक दे रखे हैं, तो टोटल शून्यांक कितने प्राप्त होंगे? कितने होंगे? 4, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है? 4। जिस बहुपद की अधिकतम घात होती है, जितनी ज्यादा घात होती है उसके उतने ही शून्यांक प्राप्त होते हैं। तो इसके 2 शून्यांक प्राप्त करने हैं, 2 शून्यांक दे रखे हैं। तो इसको सबसे पहले, ये क्या है? 1, ये क्या है? दोनों शून्यांक है, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं? देखो x का मान कब आता है? देखो 2 शून्यांक किस प्रकार से तो प्राप्त करते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले किया था, x माइनस 1 और 2x माइनस का 1। ये 2 शून्यांक ही तो थे। इसको कैसे लिखा? x बराबर 1, मान इसमें तो निकाला था, तो इसके भी इसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। तो इसको तो लिख लेंगे, 2 प्लस √3 को क्या लिखेंगे? x प्लस की किस में जाएगी? माइनस में, और माइनस के √3।
क्योंकि वापस अक्स का मान निकालेंगे तो अक्स बराबर बराबर में पक्षांतर करते ही माइनस की संख्या किसमें हो जाती है, प्लस में। अक्स बराबर 2 प्लस के अंडर 3, यही आएगा ना वापिस। और एक हो जाएगा अक्स प्लस, देखो वापिस इसका मान निकालेंगे तो अक्स -2 और ये कितना हो जाएगा, प्लस के अंडर 3। इसका मान निकालेंगे तो देखो अक्स बराबर बराबर में ले जाता है, देखो ये प्लस की और ये माइनस की। तो इसके शून्यांक हमने क्या मान लिए, इस प्रकार की शून्यांक प्राप्त हो जाएंगे। इसको किस रूप में मान लेंगे, a माइनस का b और a प्लस b रूप में मान लेंगे। इसके बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस पूरे भाग को क्या मान लेंगे, a, और इस पूरे भाग को क्या है, a, और अंडर 3 क्या है, b, अंडर 3 क्या है, b। इसमें मान रख देंगे, देखो a स्क्वायर मतलब अक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर 3 का स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो एफ एक्स का ही मान दे रखा था, लेकिन इसमें जी एक्स का मान नहीं है, भाजक नहीं है, तो भाजक निकाल लेंगे यहां से। तो इसका मान कितना आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर। इस रूप में खोल लेंगे इसको। तो a स्क्वायर यानी कि अक्स स्क्वायर माइनस के 2a का मान कितना है, अक्स। अब a और b ये नहीं होगा, इसमें अलग होगा a और b का मान। a का मान कितना है, अक्स, और b का मान कितना है, 2, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और माइनस अंडर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। तो इसका मान कितना आ जाएगा, अक्स स्क्वायर 2 दूनी 4x और प्लस के 4 और माइनस के 3। तो मान कितना आ जाएगा, अक्स स्क्वायर माइनस के 4x, 4 में से 3 गए, कितना बचा, प्लस का 1। तो ये आ जाएगा किसका, जी एक्स का मान। किसका मान आ जाएगा, जी एक्स का। और एफ एक्स का मान दे रखा है, इसमें क्या दे लेंगे, अब भाग दे लेंगे। तो देते हैं भाग। मान कितना प्राप्त हुआ, अक्स स्क्वायर माइनस के 4x, अक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस का 1। इसमें क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो देखो यहां पर कितने अक्स के घात 4 और यहां पर कितने अक्स के घात 2। अक्स के घात 4 में किसका भाग लेंगे, अक्स के घात 2 का। तो कितना आ जाएगा, घात 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर कितनी बच जाएगी, अक्स के घात 2। यही तो है भागफल, और भागफल को या तो यहाँ पे लिख लेंगे या यहाँ पे। तो अक्स के घात 2। अब जो भागफल है, इस भागफल को इस भाज्य की पूरी संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करते हैं, अक्स के घात 2 को अक्स के घात 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, अक्स के घात 4। फिर माइनस प्लस को गुणा करेंगे, माइनस 4x को गुणा करेंगे अक्स स्क्वायर से, तो कितना आएगा, माइनस के 4x के घात 3। फिर प्लस को गुणा करेंगे, प्लस से प्लस अक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, प्लस के अक्स स्क्वायर। अब चिन्ह चेंज कर देते हैं, माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 6 और प्लस के 4 कितने बच गए, माइनस के 2x के घात 3। इधर देखो ये माइनस का अक्स स्क्वायर और माइनस के 26 कितने हो गए, माइनस के 27 अक्स स्क्वायर और प्लस के 138 अक्स, प्लस के 138 अक्स माइनस के 35। अब देखो वापिस भाग देते हैं, ये पूरा भाज्य आ गया और ये क्या है, भाजक। इसमें भाग देते हैं इसकी पहली संख्या का, एक एक संख्या लेते हैं, माइनस के 2x के घात 3। और देखो यहाँ पे कितने अक्स स्क्वायर, तो अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना बच जाएगा, माइनस के 2x और माइनस के 2x भाग पर बच जाएगा। तो माइनस 2x को इस पूरी संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करते हैं, माइनस 2x को गुणा करते हैं अक्स स्क्वायर से, तो कितना आएगा, माइनस 2x के घात 3। माइनस के 4x और माइनस के 2x को गुणा करते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 4 दूनी 8 अक्स स्क्वायर, प्लस माइनस को गुणा करेंगे, माइनस 2 अक्स, कितना आ जाएगा, 2 अक्स। ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस और ये प्लस, चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल। माइनस के 8 और
माइनस के 27 कितने हो गए, माइनस के 35 अक्स स्क्वायर। 138 और माइनस प्लस के 138 और प्लस के 2 अक्स, प्लस के 140 अक्स और माइनस के 35। अब इसको देखो हल करते हैं तो कितना आएगा, माइनस के 35। इसमें भाग देंगे तो देखो अक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 35 ही बचेगा। अब देखो इसको गुणा करते हैं पूरी संख्या से, तो माइनस के 35 अक्स स्क्वायर, 35 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस, प्लस के 140 अक्स माइनस 35 और प्लस का 1 तो कितना आएगा, माइनस के 35। चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस का और ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, कितना आ जाएगा, 0। अब इसके दो शून्यांक किस पे निकालते हैं, अक्स स्क्वायर माइनस के 2 अक्स और माइनस के 35 पर। इस पर इसके दो शून्यांक ज्ञात करते हैं। इसके दो शून्यांक ज्ञात करते हैं अक्स स्क्वायर माइनस 2 अक्स माइनस के 35 से। तो कैसे ज्ञात करते हैं, पहले इसकी गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, पहली और लास्ट वाली संख्या को क्या करते हैं, गुणा, तो कितना आएगा, इस पहली और लास्ट वाली संख्या को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो माइनस के 35 अक्स स्क्वायर। अब 35 का या तो गुणनखंड कर लो, कितना आएगा, 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, फिर 7 का देंगे कितना आएगा, 1, तो टुकड़े कितने हैं, 5 और 7 और 5 कितने हैं, 7 और 5। तो देखो यहाँ पे माइनस के 2 लाने हैं, तो माइनस के 7 और प्लस के 5, ये इसके क्या हो गए, टुकड़े हो गए, 7 पंजे 35, माइनस के देखो माइनस प्लस को गुणा करेंगे माइनस, और 7 में से 5 गए 2, माइनस के 2, तो इसको लिख देंगे अक्स स्क्वायर माइनस के 7 अक्स और माइनस के प्लस के 5 अक्स और माइनस के 35। अक्स स्क्वायर माइनस 7 अक्स प्लस के 5 अक्स और माइनस के 35। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अक्स, अंदर क्या बच जाएगा, अक्स माइनस के 7 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5, तो अक्स माइनस के 7 5 35। तो एक तो मान आ गया अक्स माइनस के 7, एक आ गया अक्स प्लस के 5, तो अक्स माइनस 7 बराबर 0 या अक्स प्लस 5 बराबर 0। तो अक्स बराबर 7 और अक्स बराबर माइनस के 5, ये दो शून्यांक प्राप्त हो गए। तो टोटल शून्यांक कितने प्राप्त हो गए, 4। दो शून्यांक ये थे 2 प्लस माइनस अंडर 3 और दो शून्यांक ये प्राप्त हो गए 7 और माइनस के 5। यह था प्रश्न संख्या 2। अब प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। यह है प्रश्न संख्या 3। इसका देखो एक शून्यांक दे रखा है माइनस के 2, केवल इसमें एक ही शून्यांक दे रखे हैं और इसकी अधिकतम घात कितनी है, अक्स के घात 3। तो इसके शून्यांक भी कितने प्राप्त होंगे, 3 ही प्राप्त होंगे, जिसमें से एक शून्यांक दे रखा है और दो शून्यांक ज्ञात कर लेंगे। तो अक्स माइनस 2 इसको किस रूप में लिखेंगे, अक्स प्लस 2 रूप में तो लिखेंगे, क्योंकि इसका मान निकालेंगे तो अक्स बराबर माइनस के 2 वापिस हो जाएगा, तो ये हो गया जी एक्स का मान। अब इसमें इसका भाग दे देंगे अक्स प्लस 2 का। अब देखो अक्स की घात 3 में भाग देंगे अक्स का, अक्स के घात 3 में भाग देंगे अक्स का, तो कितना आएगा, अक्स स्क्वायर, अक्स स्क्वायर। अब जो भागफल है, इस भागफल को इस पूरी संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करते हैं, अक्स स्क्वायर को अक्स से गुणा करेंगे, कितना आएगा, अक्स के घात 3, फिर अक्स स्क्वायर को गुणा करते हैं 2 से, तो कितना आएगा, 2 अक्स स्क्वायर, 2 अक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 13 और माइनस के 2 कितने बच गए, प्लस के 11 अक्स स्क्वायर और प्लस के 32 अक्स और प्लस के 20। देखो अक्स स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पर कितना है, अक्स, यहाँ पर कितना है, अक्स। एक मिनट इसको देखते हैं, चेक करते हैं दोबारा। सही है, देखो 11 अक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना है, अक्स। 11 अक्स स्क्वायर में भाग देंगे किसका, अक्स का, तो एक अक्स से एक अक्स कैंसिल, कितना बच जाएगा, 11 अक्स, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 अक्स। अब 11 अक्स को इस पूरी संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। तो 11 अक्स को गुणा करते हैं अक्स से, तो कितना आता है, 11 अक्स स्क्वायर। 11 अक्स को गुणा करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, प्लस के 11 दूनी
22x, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 32 में से 22 गए, कितने बचे 10x और प्लस के 20। अब देखो 10x में भाग देते हैं x का, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। देखो 10x में भाग देते हैं x का, x से x कैंसिल, कितना बचेगा 10, भागफल कितना है 10। अब इस 10 को इस पूरी संख्या से गुणा करते हैं, तो 10x को गुणा करते हैं x से, 10 को गुणा करते हैं x से, तो कितना आएगा 10x प्लस, और 10 दूनी 20, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 0। अब देखो इसमें एक शून्यांक दे रखा था और एक शून्यांक, दो शून्यांक इससे निकालेंगे क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो जिसके ऊपर जितनी ज्यादा घात होती है उसके उतने शून्यांक प्राप्त होते हैं। तो x स्क्वायर प्लस के 11x और प्लस के 10, इससे कितने निकालेंगे, दो शून्यांक याद करेंगे। तो क्या करते हैं, पहली और लास्ट वाली संख्या क्या करते हैं, गुणा करते हैं। x स्क्वायर इंटू 10 आ जाएगा, एक को गुणा करते हैं 10 से, तो 10x स्क्वायर। अब इसके टुकड़े करते हैं, ऐसे टुकड़े होंगे जिसको गुणा करने पर कितने आए, 10x स्क्वायर जोड़ने पे 11, तो कितना होगा 10 1, 10 को 1 से गुणा करेंगे 10, और 10 और 1 कितने होते हैं 11, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के 10x और प्लस का 1, मतलब 1x और प्लस का 10। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, अंदर क्या बचाएगा x प्लस के 10 प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है तो एक मान सकते हैं, तो कितना आ जाएगा x प्लस 10। एक तो प्राप्त हो गया x प्लस के 10 और एक प्राप्त हो गया x प्लस का 1, तो x प्लस 10 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। यहां से देखो x का मान कितना आ जाएगा माइनस के 10, x बराबर 10 का पक्षांतर करके माइनस की हो जाएगी, और यहाँ पर कितना आएगा x बराबर -1। तो तीनों शून्यांक कितने प्राप्त हो गए, एक तो माइनस का 2, -10 और एक प्राप्त हो गया -1, इसके ये सभी क्या हैं शून्यांक। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो बच्चों ये है 3.2 का लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। इसमें बहुपद x की घात 3 - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ये दे रखा है। इसमें gx का मान पूछा है और शेषफल और भागफल का मान दे रखा है, तो हमें किसका मान निकालना है, gx से। gx का मान निकालना है तो किससे ज्ञात करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, विभाजन एल्गोरिथम से। क्या होता है विभाजन एल्गोरिथम, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। भाज्य का मान कितना दे रखा है, x की घात 3 - 3x स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 2। भाज्य कितना है इसमें, देखो भागफल तथा शेषफल का मान दे रखा है लेकिन भाज्य का मान नहीं दे रखा है। भाज्य ज्ञात करना है तो gx का मान ज्ञात करना है। भागफल का मान कितना है, देखो भागफल x - 2 और शेषफल का मान कितना दे रखा है, प्लस माइनस के 2x और प्लस के 4। तो इसको हल करते हैं, gx गुणा x माइनस के 2 प्लस माइनस को गुणा करेंगे माइनस 2x और प्लस प्लस को गुणा करेंगे प्लस 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की घात 3 - के 3x स्क्वायर और प्लस के x प्लस के 2। अब देखो प्लस माइनस की संख्या क्या करते हैं, पक्षांतरण। तो x की घात 3 - के 3x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर और प्लस के x और प्लस के 2। अब इसी संख्या क्या करेंगे, पक्षांतरण। तो माइनस की संख्या प्लस में, प्लस के 2x और प्लस की संख्या माइनस में, बराबर कितना बच गया, gx गुणा x माइनस के 2। अब देखो x की घात 3 माइनस की x की घात 3 - के 3x स्क्वायर, 2x और x कितने होते हैं, प्लस के 3x प्लस के 2 और माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस के 2, बराबर gx गुणा x माइनस के 2। आगे देखो
अब gx का मान निकालना, तो gx का मान कितना आएगा, gx बराबर गुणा की संख्या किस में चली जाएगी, भाग में, तो x की घात 3 प्लस के 3x, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 2 और माइनस के 2, इसमें भाग देना है किसका, x माइनस 2 का, x माइनस 2 का। कहने का मतलब इसमें gx का मान निकालना, तो भाग देते हैं, तो भाग देते हैं x की घात 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस 2, किसका भाग देंगे, x माइनस 2 का। अब देखो भाज्य की पहली संख्या और भाज्य की पहली संख्या, x की घात 3 में किसका भाग देंगे, इस x का, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, x स्क्वायर, भाग तो कितना बच गया, x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर को इस पूरी संख्या से क्या करना है, गुणा, x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे, कितना आएगा, x की घात 3 माइनस कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर, चिन्ह चेंज कर देंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 3 और प्लस के 2, कितना आ गया, माइनस के x स्क्वायर और प्लस के 3x और माइनस के 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस के x स्क्वायर, तो माइनस के x स्क्वायर में किसका भाग देंगे, x का, तो कितना बचेगा, x बचेगा, माइनस का x बच जाएगा। तो इसको गुणा करते हैं, प्लस माइनस को गुणा करते हैं, माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, ये माइनस और ये प्लस, सॉरी प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 गया x, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, माइनस के 2, x माइनस 2, x माइनस 2, x में x का भाग दिए, कितना आएगा, 1 प्लस का 1, इस एक को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस के 2 बराबर 0। और इसमें इस gx का मान पूछा, तो gx का मान कितना आ गया, ये